नमस्कार किसान साथियों। आज एक पहले शॉर्ट्स भी डाला था अपन ने गोल्ड यूरिया के बारे में, और आज आप में उसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे कि गोल्ड यूरिया है क्या और क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या किसान की सोच है उसके पीछे, किसान को कितना फ़ायदा होगा या कितना उसको नुकसान होगा। तो जो गोल्ड यूरिया है ये एक्चुअली नॉर्मल यूरिया के ऊपर सल्फ़र की कोटिंग है, इसको सल्फ़र कोटेड यूरिया कहते हैं अपन। इसके अंदर और नॉर्मल यूरिया में जो डिफरेंस है वो ये है कि नॉर्मल यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 46% रहती है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही होता है। जो गोल्ड यूरिया रहेगा, जो सल्फर कोटेड यूरिया रहेगा, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम करके 37% कर दी गई है, और इसके अंदर अलग से 17% के आसपास अपने को सल्फर भी देखने को मिलेगा। अलग से सल्फर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फार्मर को। अब कई भाइयों के दिल में ये मन में सवाल रहेगा कि नाइट्रोजन की मात्रा पहले से कम कर दी गई है तो ये तो सीधा नुकसान ही होगा। इसकी पैकिंग की बात करें तो 40 किलो का ये बैग रहेगा, रेट भी पहले वाले के आसपास ही रहेंगे। डिफरेंस क्या है, सल्फर की जरूरत पड़ी क्यों है? अगर हम बात करें कि भारत के अंदर करीब करीब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो उनका डाटा है वो ये कहता है कि करीब करीब 42% ज़मीन के अंदर सल्फर की कमी है, डेफिशिएंसी है। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद सल्फर है वो चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है फसलों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि सल्फर का काम क्या है। सल्फर का जो काम होता है वो बढ़वार के लिए होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है, यानी कि अगर अपनी फसल को नाइट्रोजन उठानी है तो उसके लिए भी सल्फर की जरूरत रहती है। एंजाइम एक्टिविटीज है, जो फसलों के अंदर प्रोटीन बनना है और जो तेल बनना है उसके लिए भी सल्फर की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन और तेल जो बनता है वो मैक्सिमम जो रहता है वो तिलहनी और दलहनी फसलों के अंदर रहता है, तो उसके अंदर इसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। सल्फर की कमी की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर सल्फर की कमी है तो प्रॉपर नाइट्रोजन यूज नहीं होगा, एंजाइम एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, तो उससे क्या होता है कि जो अपना तना रहता है, तना पतला रहेगा, तना कमजोर रहेगा अगर सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो। सल्फर की कमी को कैसे पहचानें? जो फसल के जो ऊपर के पत्ते होते हैं अगर वो पीले होते हैं, जो नए पत्ते आ रहे हैं अगर वो पीले हैं तो वो सल्फर की डेफिशिएंसी को शो करता है। पुराने और नीचे वाले पत्ते अगर पीले हैं वो सल्फर की डेफिशिएंसी शो नहीं करता, वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी शो करता है। हमने बात की है कि सल्फर चौथा महत्वपूर्ण तत्व है और 42% के आसपास जो जमीन है उनके अंदर सल्फर की भारी कमी है, इसलिए सरकार ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक क्या हो रहा था कि फार्मर को, अब हम बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन कम हुई है उसको कैसे कंपनसेट हो पाएगा, वो एक्चुअल नुकसान है या सिर्फ वो देखने के में ही नुकसान लग रहा है लेकिन नुकसान है नहीं। इसका जो फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा तो ये रहेगा कि यूरिया के साथ साथ में सल्फर देंगे हम, सल्फर को अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 से 17% सल्फर का मतलब ये है कि हम करीब करीब 6 किलो के आसपास सल्फर हम दे रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हम 3 से 4 किलो अलग से सल्फर डाल रहे थे, जिसका जो रेट आता था 90 से 100 रुपए के आसपास सल्फर पड़ता है, तो हम यूरिया के साथ साथ में 400 रुपए का अलग से सल्फर भी डाल रहे थे। दूसरा सल्फर का फायदा क्या रहेगा, सल्फर कोटिंग की वजह से जो यूरिया का रिलीज है, जो नाइट्रोजन का रिलीज है वो धीरे धीरे होगा, और नाइट्रोजन जो है वो फसलों को एक लंबे टाइम तक मिलेगा। जो नॉर्मल यूरिया में उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे हम यूरिया डालते थे तो उसके अंदर 50% से ऊपर 60% तक भी नाइट्रोजन का लॉस होता था। लॉस किस वजह से होता था? हाईली वाटर सोल्यूबल होने की वजह से पानी के साथ नीचे चला जाता था, गर्मी बढ़ने की वजह से जो गैसेस बन के जो लॉस होता है उसकी वजह से लॉस हो रहा था, क्योंकि वो सीधा अमोनिया जिस फॉर्म में अपना आता है नाइट्रोजन, उस फॉर्म में पेड़ उसको नहीं लेते हैं, पहले उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही पौधे उसको उड़ाते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनने के दौरान जो गैस लॉस होते थे वो होते थे। दूसरा, वाटर लिंचिंग की वजह से बहुत ज्यादा जो नाइट्रोजन है वो जमीन के नीचे चला जाता था और फसलों को नहीं मिल पाता था। तो सल्फर कोटिंग होने की वजह से एक तो ये फायदा हो जाएगा कि जो वाटर लॉस थे वो कम हो जाएंगे, नीचे नहीं जाएगा यूरिया ज्यादा, क्योंकि जो नाइट्रोजन रिलीज होगा वो धीरे धीरे होगा।
साथ में सल्फर भी जाएगा, तो अपनी फसल को हम ये मानेंगे 15 दिनों तक वो यूरिया मिलता रहेगा। धीरे धीरे उसको जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से रिलीज होता रहेगा और उसको मिलता रहेगा। तो एक फायदा ये है। और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो गोल्ड यूरिया है, जो सल्फर कोटेड यूरिया है, ये 15 किलो यूरिया करीब करीब 20 से 22 किलो नॉर्मल यूरिया के जितना ही काम करेगा। और जो हमें सल्फर मिल रहा है वो एडिशनल मिल रहा है। इसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ये सल्फर कोटेड यूरिया आएगा, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी ऐड किया जाएगा। ह्यूमिक एसिड का काम भी वही है कि इसके लाइफ स्पैन को बढ़ा पाए, वो जमीन के अंदर यूरिया जाने के बाद वो लंबे टाइम तक पौधों को मिलता रहे, जिसकी वजह से जो वेस्टेज हो रही थी वो वेस्टेज नहीं होगी। अब अगर हम बात करें कि सरकार को इससे क्या फायदा होगा, पहला फायदा तो सरकार का ये है कि जो नाइट्रोजन की परसेंटेज कम होने की वजह से जो सब्सिडी का जो बोझ था वो सरकार से कम होगा। फार्मर को क्या फायदा होगा, फार्मर को फायदा ये होगा कि सल्फर कोटेड यूरिया जो इंडस्ट्रियल यूज हो रहा था, जो खेती वाले यूरिया का इंडस्ट्रियल यूज हो रहा था ब्लैक में, वो नहीं होगा, क्योंकि सल्फर कोटेड यूरिया शायद जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है उसके लिए उतना काम नहीं कर पाएगा। तो फार्मर को ये फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा किल्लत नहीं आएगी यूरिया लेने के लिए, क्योंकि इसकी जो ब्लैक मार्केट है वो कम हो जाएगी। दूसरा खबर ये भी है कि सरकार अभी अपने साथ साथ में जिंक कोटेड और बोरॉन कोटेड यूरिया भी लेके आ रही है। अगर ये भी आता है और वो सब्सिडाइज फॉर्म में मिलता है फार्मर को, तो उसका बहुत बढ़िया फायदा होगा, क्योंकि 39% के आसपास जो लैंड है उनके अंदर जिंक की कमी है और 23% के आसपास जो जमीनें हैं उनके अंदर बोरोन की कमी है। और जिंक और बोरोन लगभग हर फसल में फार्मर अलग से डालता है। तो अगर ये यूरिया कोटेड की फॉर्म में आएंगे, सब्सिडाइज फॉर्म में आएंगे, तो फार्मर के दोनों ही काम हो जाएंगे कि वो फसल को जिंक और बोरोन भी दे पाएगा, साथ में यूरिया भी दे पाएगा। अब इसके अंदर जो है दिक्कत कहां है, दिक्कत ये है कि अगर क्योंकि मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ सरकार करेगी कि पुराने यूरिया को बिल्कुल ही बंद कर देगी वो, क्योंकि सल्फर भी एक लिमिट तक ही ठीक है, क्योंकि सल्फर गर्म होता है तो उसकी तासीर गर्म होती है। अगर बहुत ज्यादा सल्फर यूज किया जाएगा तो फसलें जलने की संभावना हो जाएगी। इस बारे में जो कंसर्न है वो किसान यूनियनों ने भी उठाया है, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी उठाया है। सबसे बढ़िया जो उपयोग रहेगा सल्फर कोटेड यूरिया का वो रहेगा जब हम फर्स्ट टाइम पानी लगा के फसल के अंदर यूरिया देते हैं, क्योंकि सल्फर भी इनिशियल स्टेज में ही अच्छा काम करता है। फायदा इसका यही है, जहां तक मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो पुराना यूरिया है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार उसको यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सल्फर भी जमीन के अंदर खतरनाक ही होता है। तो मेरे हिसाब से ये आएगा, सरकार जिंक कोटेड और बोरॉन कोटेड यूरिया की तरफ अगर जाती है तो वो फार्मर के लिए बहुत अच्छा होगा, उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो कम होगी। कॉस्ट इफेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें कि क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे सुनने में आ रहा है कि 40 किलो गट्टा वो 254 रुपए के आसपास का पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी वेट कम कर दिया, रेट वहीं के वहीं है, 45 से 40 किलो कर दिया है। उसका मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि जो नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी कोटिंग की वजह से, जो रिलीज है वो स्लो होगा। दूसरा, बहुत सी कंपनियों के अमोनियम सल्फेट आ रहे हैं आज के टाइम पे। अमोनियम सल्फेट वही है नाइट्रोजन प्लस सल्फर, जिनके अंदर 21% नाइट्रोजन रहती है, 24% के आसपास सल्फर रहता है, और आई थिंक 50 किलो का गट्टा वो 1100 रुपए का पड़ता है। तो अगर आप उसके दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही सस्ता मिलेगा। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा रहेगी, बैलेंस फॉर्म में रहेगा, फार्मर को सस्ता भी मिलेगा। किसान भाइयों, अफवाहों से बचें, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिक चीजें हैं, साथ साथ के अंदर जो अपना फार्मर का एक्सपीरियंस है वो दोनों को साथ में लेके खेती करें। या ना तो ज्यादा वैज्ञानिक होने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे देसी तरीके खेती करने के वो भी हमारी खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसान भाइयों, गोल्ड यूरिया के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो जानकारी को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जो और जानकारियां हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।